ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये संसार में जो अनित्य संसार है, उसे धर्म ही एकमात्र वस्तु है जो परमानेंट है, बाकी सभी इम्परमानेंट। हम ईश्वर को कहते हैं परमानेंट, यहाँ धर्म के ऊपर लिया गया है। ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक से ले रहा हूँ मैं। ऋषि भर्तृहरि जो महान ऋषि हो चुके हैं उज्जैनी के, उनके बारे में पहले कई सारे वीडियो दिया जा चुका है, कुछ स्तोत्र उनके नीति शतक से या वैराग्य शतक से, तो इसलिए उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक महान ऋषि हो चुके हैं, बहुत साधना की है, उन्होंने 3 शतक लिखे थे। आज जो ले रहा हूँ मैं ये वैराग्य शतक से है। ये श्लोक ऐसा आता है, चला लक्ष्मी ही चला प्राण चलम जीवित यौवनम चला चले च संसार धर्म एको ही निश्चल। बोतेगी चला लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य जो है वो लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी को चंचला बोला जाता है। धन किसी के घर में परमानेंटली नहीं रहता है। धन कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। इसीलिए धन को लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ एक किया गया है, तो लक्ष्मी चंचला बोलते हैं। तो लक्ष्मी चला और चला प्राण, प्राण भी चंचल है। प्राणवायु कब चला जाएगा हमको कुछ पता नहीं है, अभी है अभी नहीं है। तो ये जब तक प्राण शरीर में है तब तक हमारा जीवन है, तब तक हम सांसारिक कार्य में लिप्त है, तब तक लोग हमसे प्यार करते हैं। और जब ये भज गोविंद में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। ये शंकराचार्य का भज गोविंदम पे है। तो प्राण भी चलता है, एनी टाइम इट कैन गो। जीव चलह जीवित यौवनम, और जीवन भी है, यौवन भी, ये भी चला है। यौवन आज है कल नहीं है, जीवन भी अब भी है, अभी नेक्स्ट एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में, सेकंड में ये जीवन भी चला जा सकता है। ये सारे कोई भी इसमें से परमानेंट नहीं है। चला चले च संसार है, तो इस तरह की जो संसार है, और संसार का जो डेफिनेशन है वो संसरति इति संसार, मूवमेंट, इट्स ऑलवेज मूविंग। संसार कभी भी परमानेंट नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। नदी का जल से चला जा रहा है तो एक क्षण में हजारों टन पानी विभिन्न नदियों में बह जाते हैं। उसी तरह का संसार भी चलने वाला है। संसरति, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो सारे जो चलायमान जो संसार है, इसमें निश्चल क्या है, जो चलता नहीं है वह धर्म। और धर्म को अध्यात्म और ईश्वर से भी हम अभी फिलहाल उसको सिनोनिमस, एक जैसा शब्द मान सकते हैं। वो कभी धर्म कभी नाश नहीं होता है, धर्म का नाश नहीं होता है। अधर्म का नाश होता, धर्म का नाश कभी नहीं होता है। इसे धर्म एक ही निश्चल है, एकमात्र धर्म ही निश्चल है। तो हमको लक्ष्मी के बारे में, हम धन संपत्ति इकट्ठा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी ये भ्रम में ना रहे कि ये मेरा परमानेंट है। क्योंकि लक्ष्मी कभी भी किसी के साथ एक साथ नहीं रहती, एक समय, लंबे समय तक, तो कभी भी जा सकती है। ये हमारे कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता भी है। लक्ष्मी को रखने के लिए तो हमको उस तरह का कैपेसिटी भी चाहिए। वैसे रामकृष्ण संघ के जो अध्यक्ष थे, 13 प्रेसिडेंट पूज्य पार्श्व रंगनाथानंद जी महाराज, वो बोलते हैं लक्ष्मी को आपको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरस्वती को, माँ सरस्वती को इनवाइट करिए,
सरस्वती विद्या जो हमारे घर में आ गई, ज्ञान का प्रकाश होगा, तब नेचुरली उसके बाद सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी भी आ जाएगी। वो बहनें हैं, वो छोड़ के अब नहीं रह सकती है, लेकिन पहले सरस्वती चाहिए हमको, ज्ञान विद्या चाहिए। विद्या की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती, उनको पहले इन्वाइट करिए, तो लक्ष्मी कभी भी धन संपत्ति आ सकता है। तो हम एंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन संपत्ति एकत्रित करने में भी बुरा नहीं है। जो पूर्ण रूप में वितरा राग नहीं चला गया है, राग को नहीं है उनके पास अटैचमेंट पैसे के प्रति, उनकी बात अलग है। लेकिन संसार में रह के जो लोग संसार कार्य में मग्न है, लिप्त है, उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना कोई तकलीफ नहीं है, करे, लेकिन करके उस संपत्ति का, वो धन का, ऐश्वर्य का ठीक ठीक व्यवहार कैसे किया जाए वो भी जानने की आवश्यकता है। बहुत संतों का कहना है, संतों तो क्यों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो चैरिटी जीवन में बहुत किया है, उनका कहना है पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कैसे खर्च करेंगे, ये घनश्याम दास बिरला जी बोला करते थे, पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस कमाया हुआ पैसा का खर्च कैसे किया जाए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो खर्च हमको ठीक से करना चाहिए। और ऐसे भी लोगों का कहना है तो खर्च करना सीख जाओ, पैसे का कमाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपने आप कमाने के विद्या हम सीख जाएंगे। तो चला लक्ष्मी है, तो ध्यान रखें। स्वामी जी बोलते हैं कि दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। ये जो नाम यश ऐश्वर्य जितने हैं ये सारे ट्रांजिएंट, आने जाने वाले हैं, कब है कब नहीं रहेंगे, क्षणभंगुर है। तो जीवन भी, लाइफ इज शॉर्ट, जीवन भी क्षणभंगुर है, और जितने वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड जितने हैं ये सब भी क्षणभंगुर है। आगे भी स्वामी जी बोलते हैं कि दे आर ओनली फुल्ली फॉर अदर्स, वही लोग जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो चला प्राण है, लक्ष्मी चलायमान है, प्राण भी चलायमान है। प्राण त्याग बोलते हैं ना, प्राण त्याग कर दिया। अभी हमारे शरीर में प्राण वायु है, पंच प्राण हमारे ना, उदान समान व्यान इत्यादि इत्यादि 5 प्राण हैं। पंच प्राणों का प्राण वायु है, क्या वाइटल एनर्जी जो सारे शरीर को पूरा जीव को चलाता है। विभिन्न प्रोसेसेस, क्रियाएं जो चलती है शरीर के अंदर, तो ये सारे के सारे ये प्राणों से चलती है। कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस, कोई रेस्पिरेटरी प्रोसेस, कोई सब विभिन्न प्रकार की जितनी क्रियाएं होती है, ये जो अपान उदान समान व्यान और प्राण, ये जो पंच प्राण कहते हैं, इसके द्वारा परिचालित है सारे। तो ये, लेकिन एक मोमेंट में आके प्राण भी रुक सकता है। जब प्राण रुक गया सारे प्रोसेसेस रुक जाएंगे, प्राणवायु पंच प्राण एक ही साथ है, उनके 5 विभिन्न विभाग केवल है। तो जो प्रोसेसेस रुक जाएंगे नेचुरली हमारा शरीर भी शांत हो जाएगा। तो प्राण भी चलने वाला है। और जीवित यौवनम, जीवन भी है और यौवन दोनों ही चंचल है। जीवन जैसे स्वामी जी ने बोला ना, जीवन क्षणभंगुर है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि मेरा जीवन कब चला जाएगा। लेकिन जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए, तो उसको अभिनिवेश कहते हैं। जीवन जो जानते हैं हम चलायमान है, कभी भी चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कि अभिनिवेश मतलब जीवित रहने की जो एक बहुत आकांक्षा पिपासा होती है, मैं जीऊँगा जीऊँगा जीऊँगा, वो ठीक नहीं है, वो एक क्लेश है। अभिनिवेश है, क्लेश है। वो पतंजलि योग सूत्र में आता है, अभिनिवेश जीने की स्पृहा, बहुत जीऊँगा मैं, मरना नहीं है, ये जो भावनाएं हैं इसको मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी भी जा सकता है। एंड दैट इज इटर्नल ट्रूथ। डेथ, मृत्यु जो है, तो मृत्यु ही सबसे ज़्यादा सत्य अगर कोई है तो है मृत्यु है। सभी के जो भी आए हैं उनको जाना है एक दिन। जीवन चंचल है, यौवन तो चंचल ही है, शरीर का धर्म है ये। एजिंग प्रोसेस जो होता है, तो हम लोग पढ़े भी हैं पहले, तो शरीर जो है विभिन्न स्टेजेस में जाता है। तो ये 6 प्रकार स्टेज है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति, इस तरह का 6 स्टेजेस है। जायति जन्म होता है, एक प्राणी का जन्म होता है, जायते फर्स्ट स्टेज। अस्ति वो है, धीरे धीरे पूरा एक बार जन्म लेने के बाद इमीडिएटली जो मर नहीं जाता है उसका एग्जिस्टेंस है, जायते अस्ति।
वर्धते, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। आज छोटा सा देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ है 1-1.5 kg 2 किलो का, और जो बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, वो विभिन्न सिस्टम्स उसका बढ़ता है, फैकल्टीज बढ़ते हैं उसके, तो ये वर्धते। देन विपरिणमते, चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा नहीं है। जो बचपन में, जो हमारे युवावस्था में जो तेज है, जो हमारे एक्टिविटीज़ है, ये धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं समय के साथ साथ। तो विपरिणमते, ये चेंज होता है, बड़ा होता है। देन अपक्ष्यते, ये जो डिजेनरेशन प्रोसेस, ये क्या होता है, कभी कभी धीरे 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 शिथिल होना, सारे सिस्टम शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ तेज रहता है लोगों का, लेकिन फिर भी एजिंग प्रोसेस है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। जितना तेज, जितना हम लोग की युवावस्था में था, इस समय में नहीं है वो, इसको मानना पड़ेगा हमको, एंड वी टू एक्सेप्ट इट, ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये यौवनम, तो अपक्ष्यते, देन फाइनली विनश्यति। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति, ये 6 स्टेजेस है। तो यौवन भी आज चला जाता है धीरे धीरे, वार्धक्य कहता है, वार्धक्य से मृत्यु, ये हो जाता है। तो जीवित यौवनम, चला चल, तो इस तरह की सभी जहाँ भी देखते हैं हम लोग, पैसा चल है, मनुष्य चल है, आए आज हमारे रिलेटिव से, कल चले गए हैं। तो ये जीवन की यात्रा है ना। कौन हमको किस समय ज्वाइन करता है वो यात्रा में, और हम किसको ज्वाइन करते हैं, और कब कोई बिछड़ जाता है हमसे, ये सारे नियति द्वारा लिखे गए हैं सारे सिस्टम्स। चला चले च संसारे, धर्म एको ही निश्चला। तो क्या कहते हैं भर्तृहरि जी, एकमात्र जो चल नहीं रहा है, जो परमानेंट है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है धर्म। धर्म का बहुत डेफिनेशन है, परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार से दिया है, लेकिन फिर हम ये अध्यात्म जो चिंतन जो है उसको माने। हमारे जो तत्व, धर्म का तत्व जो है, धर्म डजंट मीन कि एक इज़्म, इस्लाम या जो सेक्ट होते हैं, पंथ होते हैं, पंथ नहीं है। रिलीजन एज ए तत्व, दैट अद्वैत, दैट सुप्रीम गॉड हेड जो है, तो उसी को हम मानते हैं धर्म। वो किसी भी धर्म मजहब के हो सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए, लेकिन तत्व उसके की है, वो तत्व को हमको रख के रखना चाहिए, और तत्व हमेशा परमानेंट है। उसमें कोई जैसे भगवान का नाश नहीं है। जो सत्य, ठाकुर बोलते थे ना, जो ईश्वर ही सत्य है, नित्य है, बाकी सब अनित्य है, असत्य है। सत्य क्या है, जो कल था, जो आज है, वो कल रहेगा, इसी को हम सत्य कहेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अनंत काल तक, पर मिलियंस बिलियंस इन्फिनिट समय के लिए है वो हमेशा है। तो ऐसे चंज बोलते हैं कि चला चले च संसारे, धर्म एको ही निश्चला। तो जो हम किसको पकड़े, फिर जो चलायमान है उसको पकड़ने से क्या होगा, ये ऐसे ही होता है। जैसे ठाकुर बोलते हैं, या संत लोग का कहना है कि एक नदी पार करना है, तो मगरमच्छ के ऊपर बैठ के, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ के हम अगर पार करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि चलता है वो, कभी हमको डुबा भी सकता है। तो इसलिए हमको ऐसे खंबे को पकड़ना है, ऐसे खुंटी को पकड़ना है, कोई चीज़ परमानेंट, वो कभी भी डिगने वाला नहीं है। तो दैट इज़ रिलीजन। धर्म ही एकमात्र चीज़ है, उसको हम अगर पकड़ रहें। इसलिए रामकृष्ण देव बोलते थे कि एक हाथ में उस भगवान ईश्वर रूपी खंबा को पकड़ के रहो, दूसरे हाथ में सारे कर्म करो, और जो संसार का कर्म समाप्त हो जाए तो दोनों हाथ में ईश्वर रूपी उस खंबे को पकड़ लो। तो ये दिस इज ये इटर्नल, ये सत्य है, हमको वही करना है जो परमानेंट है, जो डिगने वाला नहीं है, जो हमको डुबाने वाला नहीं है, जो हलचल होने वाला नहीं है, उसी को अगर पकड़े तो हमारी भी स्टेबिलिटी, वो तो स्टेबल है, उसके साथ हम भी स्टेबल रहेंगे। तो ये छोटा सा आज ये है। तो हमको अब जीवन में ये पढ़ते हैं हम, ये सोचारे, ये केवल समय समय पर एक मन को एक हैमरिंग जिसको लगता है ना, याद कराते रहना है हमके बार 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 बार, मन यस दिस इज द फैक्ट। अनंत बार हम लोग पढ़े होंगे, अनंत बार सुने होंगे ये सब असारता, जीवन की असारता के बारे में। सब कोई सार वस्तु नहीं है, एकमात्र सत्य वस्तु ईश्वर है, एकमात्र सत्य वस्तु धर्म है। बस ये इसको हम याद रखें
और ये आज का ये श्लोक था वैराग्य शतकम का। ये 96 श्लोक है, 96वां श्लोक है। तो फिर अगले बार भी इसी तरह का कोई श्लोक लेकर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग फिर दूसरा कुछ कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। अगले बुधवार तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।